ये परंपरागत किस्म का झाड़ू है। आमतौर पर सभी घरों में आमतौर पर यह मिलता है। ये भी एक तरह का झाड़ू है। ये जो दीवारें होती हैं ऊंची, उनको ये उन पे अगर कोई धूल वूल छाई हो, मकड़ी का जाला हो, तो उसके हटाने के काम आता है। गृहिणियां इसका अगर कम ऊंचाई है तो इसका बड़ा आसानी से इस्तेमाल कर लेती हैं। ये भी एक लंबा सा, आप देखिए, लंबा एक तरह से पोचा है। झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किचन के अंदर, और सोफिस्टिकेटेड जगह में आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता है। ये वाइपर है। वाइपर जहाँ फर्श में पानी गिर जाए, पानी साफ करना हो, बारिश का पानी छत पर आ जाए, उसको नाले तक लेके आना हो, तो ये वाइपर है। वाइपर आप जानते हैं, वाइपर भी एक तरह से झाड़ू पोछा जैसा होता है। ये भी एक थोड़ा आधुनिक किस्म का है। इसी तरह ये एक पोचा है। ये भी एक पोचा है। आप देखिए, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है आजकल। लोग फर्श पर बैठकर पोचा का परंपरागत रूप से जो पोचा नहीं लगाते, इस तरह से पोचा लगाते हैं। आप कहेंगे कि मैं सुबह सुबह कर क्या रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं अनकट, और मैंने आपको कई तरह के झाड़ू क्यों दिखाए। झाड़ू इसलिए दिखाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेता के बीच झाड़ू झगड़ा शुरू हो गया। जी हाँ, झाड़ू झगड़ा। अब कायदे से तो अरविंद केजरीवाल इसको फायदा उठाना चाहिए। केजरीवाल को ये कहना चाहिए कि देखिए साहब, हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू कितना लोकप्रिय हो गया कि प्रियंका गांधी झाड़ू उठा के सफाई कर रही हैं, और योगी आदित्यनाथ इसी झाड़ू के से जो वो सफाई कर रही हैं उसको लेकर तंज कस रहे हैं। तो कुल मिलाकर हुआ है क्या कि प्रियंका गांधी, जो कि लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी, 30-40 किलोमीटर पहले सीतापुर के गेस्ट हाउस में उनको रोक दिया गया, तो वहां उनकी पिक्चर बड़ी वायरल हुई जिसमें वो झाड़ू लगाती नजर आई। उसके बाद वो वाल्मीकि समाज की महिलाओं के साथ भी कहीं मंदिर के बाहर या कहीं झाड़ू का सीन कुछ आया। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने तंज किया कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस की हालत ही झाड़ू लगाने लायक कर दी है। बस प्रियंका गांधी ले उड़ी से, मसला चाहिए, मुद्दा चाहिए। कहा कि ये मेरा नहीं, ये वाल्मीकि समाज का अपमान है। वाल्मीकि समाज की महिलाएं यही झाड़ू का काम करती हैं, स्वीपर का आमतौर पर काम करती हैं। फिर उनका कहना था कि झाड़ू पोछा गृहिणियां हैं, आम घरों में भी झाड़ू लगता है। झाड़ू लगाना स्वाभिमान का एक प्रतीक है। ये कोई जिस ढंग से योगी कह रहे हैं कि झाड़ू लगाने के लिए छोड़ दिया, यानी कि बड़ा उपेक्षित काम है, हाशिए वाला काम है, और लोअर दर्जे का, कम दर्जे का काम है, डिग्निटी इसमें नहीं है। तो उनका कहना का मतलब था कि ये लेबर की डिग्निटी से जुड़ा हुआ है, और आप वाल्मीकि समाज की तमाम महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये कुछ ठीक वैसा ही था जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, पकोड़े वाला बयान दिया था। तो पकोड़े वाले बयान को विपक्ष ले उड़ा था। कहा था कि ये तो स्थिति ऐसी हो गई है कि रोजगार के नाम पर इनके पास कुछ देने के लिए है नहीं, तो रोजगार के नाम पर इन्होंने देश को पकोड़े तलने के लिए छोड़ दिया है। तब बीजेपी ने क्या तर्क दिया था? तब बीजेपी ने कहा था कि पकोड़े बनाना स्वाभिमान का काम है। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग रेहड़ी पटरी पर पकोड़े बनाकर बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, और विपक्ष ये बातें कर रहा है तो पकोड़े वालों का अपमान कर रहा है, डिग्निटी ऑफ लेबर उसका अपमान कर रहा है, श्रम का अपमान कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ को कम से कम दो चीजें समझनी चाहिए चुनाव में। ऐसा कोई बयान नहीं दें जिसका फायदा विपक्ष उठाए। जो महिलाओं से जुड़ा हुआ, आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाओं के लिए आजकल अलग संकल्प पत्र, घोषणा पत्र बनते हैं। महिलाओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, दहेज की व्यवस्था भी कहीं कहीं करना, उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें, कॉलेज तक, एमए तक मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र में आजकल शामिल हो गई हैं। 20% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, कहीं 30%, कहीं 33% आरक्षण, साइकिल देना, स्कूटर देना, ये सब भी परंपरा रही है। आपको ध्यान होगा, बिहार में तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके महिलाओं का दिल जीत लिया था। बालिकाओं का दिल, कॉलेज स्कूल जाने वाली बालिकाओं का, फिर जब स्कूल के बाद वो कॉलेज भी जाएंगी, 18 साल की भी होंगी और वोट देने लायक भी होंगी, तो उनके लिए साइकिलों की व्यवस्था करके दिल जीत लिया था और चुनाव जीत लिया था। तो ये ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा, ये वाल्मीकि समाज झाड़ू लगाता है, जाटव नहीं लगाते। अगर हम दलितों की बात करें तो जाटव मायावती के साथ हैं, गैर जाटव जो वाल्मीकि हैं वो मायावती के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ है।
तो ऐसा बयान देकर क्या अपने ही आप वोटर पर किसी तरह की चोट कर रहे हैं, इसका भी ध्यान देना चाहिए। और खैर, प्रियंका गांधी एक कुशल विपक्षी नेता हैं, उनको इसका फायदा उठाना ही चाहिए था। उसका फायदा उन्होंने अपने तरीके से उठाने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर झाड़ू लगाने वाला को हम इतनी लोअर गिरी हुई नजर से आखिर इन चीजों को हम क्यों देखते हैं। आखिर में तमाम देश की राज्य सरकारें, सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा, उनको शर्म आनी चाहिए कि जब उनके यहाँ स्वीपर की पोस्ट निकलती है तो उसमें क्या आता अखबारों में छपता है कि ग्रेजुएट उसमें भाग ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, एमए किए हुए, एमफिल किए हुए लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो शर्मनाक स्थिति है देश में बेरोजगारी की स्थिति। राजस्थान में 35%, हर तीसरा आदमी बेरोजगार, जहां कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा के अंदर 25%, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां चौथा आदमी बेरोजगार। देश भर में करीब 6.5 पौने 7%, जो 9%, 8.9% थी, अब घटकर 6.5-7% महंगाई, ये बेरोजगारी दर हुई है। तो राजस्थान में भी रीट की परीक्षा हुई, 16 लाख बच्चे ने भाग लिया उसके अंदर। फिर 35-33 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं। स्वीपर के लिए बड़े बड़े जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं। तो अपने आप में ये शर्मनाक बात है। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे चर्चित हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर स्वीपर की पोस्ट निकली तो एमबीए पास और इंजीनियर पास लोगों ने अप्लाई किया, तो इसका मजाक हिंदुस्तान के लोगों ने उड़ाया। तो एक शख्स ने फिर व्यंग किया, उसको आप देशद्रोही मत मान लेना, पाकिस्तान का पक्षद्रोही मत मान लेना। उसने लड़के ने व्यंग किया कि साहब, हिंदुस्तान में तो जैसे बहुत नौकरियां बरस रही हैं। मेरे को तो खुद 2 बार ऑफर आया राज्य सरकार की तरफ से कि आपको कलेक्टर बना रहे हैं, मैंने मना कर दिया। तो ये व्यंग किया। अब जहां तक झाड़ू की बात है, तो एक हॉलीवुड की फिल्म मुझे ध्यान आती है जो सच्ची घटना पर आधारित थी। बहुत सी फिल्में वहां बनती हैं कि फिल्म बेस्ड ऑन रियल लाइफ। उसमें एक महिला की कहानी है कि महिला का तलाक हो जाता है, उसके पास कोई साधन नहीं रहता, बच्चा भी है, उसके माँ बाप थोड़ी सी मदद करते हैं, तो वो झाड़ू, नए तरीके के झाड़ू बनाने का काम, पोछा बनाने के काम करती है। जिस तरह के झाड़ू पोछे नए तरह के मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और फिर कैसे वो संघर्ष करती है, कैसे टीवी में आके, जैसे होम शॉपिंग होती है, उसके अंदर उसको कहा जाता है कि अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनकर आके झाड़ू लगाओ, तो कहती नहीं, ऐसे झाड़ू पोछा गृहिणियां नहीं लगाती, मैं साधारण आम कपड़े पहनूंगी। कैसे वो संघर्ष करती है, कैसे वो डिजाइन तैयार करती है, कैसे शुरू में उसको एक एक दुकान पे जाके, मॉल में जाकर अपने झाड़ू बेचती है, वहां रखती है। शुरू में उसको नुकसान होता है, फिर ऑर्डर मिलता है, फिर नुकसान होता है, फिर ऑर्डर मिलता है, फिर ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जाते हैं। तो ये झाड़ू कथा यहाँ तक जाती है। वो झाड़ू बेच कर पूरी दुनिया भर में, जो मैंने आपको ये नए किस्म के झाड़ू दिखाए, पोछे दिखाए, वो सब कहीं ना कहीं 60 के दशक में, 70 के दशक में कुछ उस महिला की तरफ से इजाद किए हुए थे। तो ये एक झाड़ू कथा है, इसको भी इस अंदाज में समझना चाहिए। वैसे सभी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, आम आदमी पार्टी अब तो झाड़ू नहीं लगाती, उन्होंने झाड़ू लगा दिया। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक राजनीति करेंगे और परंपरागत राजनीति पे झाड़ू लगाएंगे। अब परंपरागत राजनीति पे झाड़ू लगा दिया और झाड़ू पता नहीं कहाँ ताक पर रख दिया। अब तो अरविंद केजरीवाल कहीं झाड़ू दिखाते नहीं दिखते। प्रधानमंत्री झाड़ू उठाते दिखे थे स्वच्छता अभियान 1.0 के तहत, और गांव गोद लेने की बात की। उन्हीं के सांसदों ने बहुत से गांव गोद नहीं लिए। अब स्थिति ये आ गई कि 4 लाख 4.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके प्रधानमंत्री ने अभी 2 अक्टूबर को नए सिरे से स्वच्छता अभियान 2.0 शुरू करने की बात कही। तो फिर योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने जब झाड़ू लगाया, संकेत के रूप में, प्रतीक के रूप में, लोगों में ये भावना पैदा करने के रूप में कि स्वच्छता होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, और काफी हद तक ये सेंस पैदा करने में पिछले कुछ सालों में वो कामयाब भी रहे हैं। आप ये भी बात अच्छी तरह जानते हैं। हिंदुस्तान के शहरों की नंबरिंग होने लगी है शहरों सफाई के हिसाब से कि इंदौर नंबर 1, नंबर 2 ये, और निचले जो शहर हैं जहाँ सफाई बिल्कुल नहीं है, वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। तो सफाई का इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, और सफाई का काम वाल्मीकि समाज करता है, घर में महिलाएं करती हैं। तो ऐसे में झाड़ू कथा, झाड़ू झगड़ा बड़ा दिलचस्प हो गया। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।